में स्टूडेंट ये समझते हैं जब वो हिफ्स करके जाते हैं कि उनको मुश्किल होगी, उनसे मैथ्स नहीं होगी या उनसे साइंस सब्जेक्ट्स इस तरीके से वो नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह एक आम स्कूल में बच्चा शुरू से 1 क्लास से या सेंटर ज्वाइन करने से प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाती है। जब स्टूडेंट बाउंड हो जाता है किसी चीज से तो उसमें प्रैक्टिस को करना थोड़ा आसानी होती है। खुद से करने में थोड़ा सा वो इश्यू होता है, कभी अंदर आगे पीछे। आप क्या समझते हैं जो क्लासरूम में पढ़ाई जो होती है ऑनलाइन में भी वैसे ही हो सकती है या क्लासरूम में एक्स्ट्रा आपको अटेंशन मिलती है और उसकी जरूरत भी होती है? कभी ख्याल नहीं आया कि भाई मैं किसी और फील्ड को भी देख लेता हूँ, हो सकता है मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ना हो तो मैं फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इसके अलावा एवियोनिक्स वगैरह कोई और फील्ड। ज्यादा यूट्यूबर बोलते हैं फास्ट में वो रगड़ा है थोड़ा बहुत। बाकी यूनिवर्सिटी के मामले में बहुत मुश्किल है, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आउट हो गया बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए टाइम मिलता है, मगर बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में पढ़ाई बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंटर के साथ टेस्ट प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया जाए? अक्सर बच्चे हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन ई-कैट के लिए लगाए और 4 दिन बाकी जो है वो इंटर को रखा और ई-कैट के लिए 3 दिन लगाए तो उसमें भरपूर वही पढ़ा जाए, बाकी कुछ ना हो। ठीक है, तो 4 दिन इंटर के लिए कहा, मैं तो 5 दिन कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपना सेकेंड ईयर कर लें और सैटरडे संडे फोकस करें कि आप अपने यूनिवर्सिटी की टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करें, फिक्र करें, डेडलाइंस देखें, टारगेट सेट करें। क्या अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB Grads। हमारी पॉडकास्ट सीरीज में आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा। ये पॉडकास्ट सीरीज का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे वो तमाम स्टूडेंट जो कि आने वाले दिनों में एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको आसानी होती है। यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शंस कैसे की जाए, डिसिप्लिन कैसे सेलेक्ट किया जाए और टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए रियल टाइम अगर एक्सपीरियंस आपको मिल जाए तो आपके लिए प्लानिंग करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। मेरे साथ आज मौजूद है इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं ई-कैट के हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट। 2025 में इन्होंने हमसे प्रिपरेशन की और फिर इन्होंने NUST, NED और फास्ट में एडमिशन सिक्योर किया। माजिद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। माजिद मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माजिद साहब, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपके जो जवाबात हैं उनसे हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस से अपनी मुश्किल को आसान कर लें। सबसे पहले तो आप मुझे अपना थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया और अब आप किस यूनिवर्सिटी में? मैंने स्कूलिंग प्रोग्राम स्कूल से किया, 5 क्लास से ज्वाइन किया था। 5 क्लास में शुरू में हिफ्स करने के बाद 5 क्लास मैंने ज्वाइन किया, तो 5 क्लास से मैंने वही प्रोग्राम स्कूल में कंटिन्यू किया और फिर 9 मैट्रिक मैंने 9 मैट्रिक भी प्रोग्रामर से किया और वहाँ पे मेरी परसेंटेज 88 आई है 9 में और 89 परसेंटेज मैंने मैट्रिक में सिक्योर की। उसी तरह फिर कॉलेज में मैंने DJ साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैंने 84 सिक्योर किया और सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू किया 84 लेवल और उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अच्छा, अभी आप फास्ट में आप कंप्यूटर साइंस में? जी, फास्ट में कंप्यूटर साइंस। ओके, फास्ट में कैसे पहुंचे ये तो हम थोड़ी देर बाद इनसे मालूम करेंगे। पहले इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया स्कूल का, उसमें 1-2 चीजें हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। माशाल्लाह माजिद ने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने बताया कि इन्होंने हिफ्स के बाद स्कूल ज्वाइन किया। अक्सर माजिद स्कूल में स्टूडेंट ये समझते हैं जब वो हिफ्स करके जाते हैं कि उनको मुश्किल होगी, उनसे मैथ्स नहीं होगी या उनसे साइंस सब्जेक्ट्स इस तरीके से वो नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह एक आम स्कूल में बच्चा शुरू से 1 क्लास से या नर्सरी से पढ़ रहा होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपको कितनी मुश्किल हुई या आसानी से आपने कर लिया? मुझे भी मुश्किल होती है अगर मैं डायरेक्ट अपनी एज के हिसाब से क्लास चूज करता। मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि मुझे 2 क्लास पीछे था, 7 क्लास की मेरी एज थी तो मुझे 5 क्लास में एडमिशन करवाया प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी आसानी हुई। बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे अच्छे हो गए शुरू से आते हुए, उसके बाद फिर मैंने वही से कर। माशाल्लाह, देखिए हिफ्स करने के बाद इन्होंने अब इस वक्त की फास्ट में मौजूद हैं, इसका मतलब है मैट्रिक भी बहुत अच्छा हो गया, इंटर भी हो गया और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिफ्स हम करेंगे तो हमारा बच्चा तो फिर पीछे रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। माजिद के एक्सपीरियंस से हमें ये बात हमने मिलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हिफ्स भी कर सकते हैं और हिफ्स के साथ फिर आप आगे यूनिवर्सिटीज तक भी, अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा माजिद, उसके बाद आपने एक बात और हमें बताई कि आपकी परसेंटेज 9th में 88 थी और मैट्रिक में 89 हो गई। अक्सर लोग ये बात नहीं समझ पाते या इसको मानने में उनको बहुत मुश्किल होती है कि 9th में जो परसेंटेज आ गई मैट्रिक में बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा था क्या? मैट्रिक में मेरे ख्याल में मुश्किल थोड़ी सी होती है मगर इतनी नहीं होती, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ ये हो गया कि 9 के बेस पर एडमिशन हो रहा है तो अब 9 पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है बच्चे और मैट्रिक में कम फोकस करते हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल में परसेंटेज गिरती है। तो 9 मैट्रिक में अगर फोकस करा जाए तो फिर मैट्रिक में बढ़ सकती है। 9th में आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा?
सब्जेक्ट में वो कंपलसरी सब्जेक्ट वो मुश्किल लगता है, जो मतलब कि जो जिसमें थोड़ा रट्टा ज़्यादा मारना पड़ता है, वही मुश्किल लगता है। ठीक है, और मैट्रिक में कौन सा आसान लगा? आसान तो मुझे मतलब कि पूरी लाइफ में मैथ्स ही आसान लगी, मैथ्स जितनी भी हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डीजे कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर किया, कंप्लीट किया। अच्छा, फिर फर्स्ट ईयर के बाद अक्सर स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर की तरफ फोकस करते हैं और सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपने सेकेंड ईयर के साथ साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। वो किस मंथ से शुरू की थी? वो मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर देने के फौरन बाद से मैंने शुरू कर दी थी। उसी वक्त पहले 2 महीने में मैंने फास्ट के लिए जो IQ और बेसिक मैथ्स का सेक्शन होता है, मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये आपने सेल्फ स्टडी की थी? सेल्फ स्टडी की, ये खुद पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद आपको ये कैसे ख्याल आया कि कोई सेंटर भी ज्वाइन करना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट भी जाना चाहिए? ये मुझे मशवरा दिया था सीनियर्स ने मेरे और 1-2 और लोगों ने कि सेंटर ज्वाइन करने से प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है। जब स्टूडेंट बाउंड हो जाता है किसी चीज़ से तो उसमें प्रैक्टिस को करना तो आसानी होती है। खुद से करने में थोड़ा सा वो इश्यू होता है, कभी ना आगे पीछे भटक जाता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि बाउंड हो जाता है ना। इसमें थोड़ा सा मैं और आपसे कुछ आपका एक्सपीरियंस चाहूँगा कि स्टूडेंट के साथ शेयर करें। एक हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है ऑनलाइन का, और एक है क्लासरूम। आप क्या समझते हैं, जो क्लासरूम में पढ़ाई जो होती है ऑनलाइन में भी वैसे ही हो सकती है, या क्लासरूम में एक्स्ट्रा आपको अटेंशन मिलती है और उसकी जरूरत भी होती है उस एक्स्ट्रा अटेंशन की टीचर की? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, इसमें मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ वो बच्चों पे डिपेंड है। वो बच्चा खुद देखेगा कि मैं किस टाइप का बच्चा हूँ। बिल्कुल सही। अगर वो बच्चा ये है कि उस पर मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसे कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता खुद से, मुझे कोई मतलब क्लास में दिया जाए, टीचर सामने हो, फिजिकल क्वेश्चंस में पूछूं, वैसे पढ़ना चाहिए। वो बच्चों पे टोटली डिपेंड है कि वो किस तरह पढ़ना चाहिए। आप क्या समझते हैं, हमारे पास जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इनमें क्या अंदाजा है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल्फ लर्नर होते हैं, जो खुद अपनी फिक्र खुद कर लेते हैं, उनको टीचर की फोकस की या टीचर के डंडे की जरूरत नहीं होती? मेरे तो ख्याल में कि 90% तो ऐसे ही हैं कि जिनको फिजिकल लेना जरूरी है। बहुत 10% होता है मुश्किल से कि वो खुद सेल्फ लर्नर पढ़ सके। हाँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल माजिद ने मेरी वाली बात की, मैं भी स्टूडेंट को ये कहता हूँ, भाई अगर आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टीचर की असिस्टेंस के साथ पढ़ा है, टीचर सामने है और वो आपसे करवा रहा है, तब आप कर रहे हैं, तो सर आगे भी ऐसा ही है। और आगे भी टेस्ट की प्रिपरेशन में आप खतरनाक मोड़ ना लें कि आप टीचर के बगैर पढ़ना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं बस टीचर जो है वो आपके सामने ना हो, वो अपना काम करता रहे, वो पढ़ाता रहे, वो यूट्यूब पे मौजूद हो, लेक्चर दे रहा हो और आप सुन रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए तो हो सकता है जो शुरू से ही इसके आदी हो, यानी उन्होंने किताब उठाई है और उससे पढ़ना शुरू कर दिया, उनको टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और वो रिकॉर्डेड लेक्चर से या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस टेस्ट प्रिपरेशन जैसे मुश्किल कोर्स को कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी आपको वैसे ही कोचिंग की जरूरत है जिस तरह के आपकी 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। सही है, ऐसे ही है। अच्छा माजिद साहब, आपने फिर मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें नस्ट में भी आपने अच्छा स्कोर किया था, आपका एडमिशन पॉसिबल था। उसके बाद फिर NED में भी अच्छा स्कोर किया और फिर आपने फास्ट में भी अच्छा स्कोर किया। इन तीनों में एडमिशन होने के बाद आपने फास्ट क्यों ज्वाइन की? मुझे क्योंकि कराची में कंटिन्यू करनी थी अपनी स्टडी को, मैं बाहर मतलब कि इस्लामाबाद वगैरह नस्क में S12 का बस में जाना नहीं चाहता था फैमिली की वजह से। ठीक है। सो उसकी वजह से मैंने फास्ट का कराची में देखा कि कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है कंप्यूटर साइंस के मुकाबले, तो मैंने फास्ट इसलिए चूज़ करी। फास्ट में सुना भी था कि फास्ट की डिमांड है, मार्केट में भी डिमांड है, तो इसलिए मैंने फास्ट को चूज़ किया। ठीक है। अच्छा, आपने तो पहले से ही सोचा हुआ था कि आपने कंप्यूटर साइंस करना है, ठीक है। कभी ख्याल नहीं आया कि भाई मैं किसी और फील्ड को भी देख लेता हूँ, हो सकता है मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ना हो तो मैं फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इसके अलावा एवियोनिक्स वगैरह कोई और फील्ड्स में चला जाऊंगा? वो बी प्लान क्या था आपका? बी प्लान मतलब सी प्लान सब रखता है, मगर वो जो टॉप की फील्ड है ना, हमेशा अगर कंप्यूटर साइंस या कोई और सी भी टॉप की फील्ड होती, प्लानिंग ये होनी चाहिए उसी की फील्ड में, उसी फील्ड के लिए प्रिपरेशन की जाए ताकि बाकी सारी खुद ब खुद आपको। तो मैंने प्रिपरेशन टॉप की फील्ड के लिए की थी, तो बाकी सारे में मिल रहे थे। ठीक है, मतलब इन्होंने कोशिश की थी कि भाई मैंने हाई अचीवर बनना है और जब मैं हाई अचीवर होऊंगा तो बाकी तमाम फील्ड्स मेरे लिए खुद ही ओपन हो जाएंगी, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हम भी बच्चे को यही राय देते हैं कि अगर आपने नस्ट की प्रिपरेशन की है जिसमें आपके पास फिजिक्स भी है, मैथ भी, इंग्लिश भी है, तो फास्ट आपका वैसे ही हो जाएगा। इसी तरह जब आप NED की प्रिपरेशन करते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाती है। तो आप फोकस करें, आप हाई अचीवर्स बने, और बाकी छोटे ऑप्शंस जो कम ऑप्शंस होते हैं, जो लोअर ग्रेड के ऑप्शन होते हैं, उनकी तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं।
अच्छा, माजिद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो फास्ट का आपने एडमिशन लेने से पहले जो बात सुनी थी और एडमिशन लेने के बाद, आज आपको मेरे ख्याल से एक सेमेस्टर हो गया, एक सेमेस्टर में लास्ट मंथ रह गया, अभी लास्ट मंथ रह गया, तो कितना फर्क महसूस किया आपने उन बातों में जो फास्ट से बाहर रहकर लोग करते हैं और जो फास्ट में मौजूद है? फर्क जो है वो तकरीबन सेम होता है कि बाहर रह के ज़्यादातर यूट्यूबर बोलता है फास्ट में बहुत रगड़ा है, थोड़ा बहुत बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में बहुत मुश्किल है, मगर ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आउट हो गया कि बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए टाइम मिलता है, मगर बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का। ठीक है, और आप पढ़ाई से पूछेंगे भाई पढ़ाई कराते हैं, अच्छी बात है, मैंने तो पढ़ने जाना है, मैंने पढ़ना ही तो था, पढ़ाई तो करा रहे हैं, सही बात है, अच्छी बात जी, पढ़ना है, इससे आप खुश हैं। कुछ लोग खुश नहीं होते जी, ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा हो जाती है, अगर जो तो वो डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना पढ़ लिया कि आगे कैसे कंटिन्यू करें, तो उसकी वजह से मसला। और आपकी रूटीन अब क्या है? आप सुबह कब उठते हैं, फास्ट कब जाते हैं, घर कब पहुंचते हैं? सुबह मैं फजर में उठता हूँ तो नमाज पढ़ के आता हूँ, तो मुश्किल से 15 मिनट बाद, अभी सर्दियों का मौसम है तो 15 मिनट बाद पॉइंट आ जाता है, 6:45 बजे पॉइंट आता है, उसके बाद फिर मैं 8 बजे तक क्लासेस शुरू हो जाती हैं पास में। इंटर के साथ टेस्ट प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया जाए? अक्सर बच्चे इसमें फंसे हैं, इनके लिए थोड़ी सी आपकी कोई एडवाइस हो कि भाई अगर आप सेकेंड ईयर कर रहे हो और साथ में आप अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी तो करना जरूरी है, कैसे मैनेज किया जाए? इंटर के साथ वो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड है, जैसे कि इंटर के साथ इंटर की मैथ्स और फिजिक्स, ये इसको बहुत मतलब फोकस रख के पढ़ा जाए, क्योंकि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वो मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादातर, इंजीनियरिंग की फील्ड हो या कंप्यूटर साइंस की, इसी में आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं, तो इंटर की मैथ्स और फिजिक्स को फोकस रखते हुए चले, जो ई-कैट में भी साथ साथ चल रहा होता, बाकी जो केमिस्ट्री और वो है वो साथ होते रहेगी, तो बैलेंस करते वक्त ये है कि हफ्ते में अगर 2 दिन है तो हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन ई-कैट के लिए लगाएगा और 4 दिन बाकी जो है वो इंटर को रखा है, और ई-कैट के लिए जो 3 दिन लगाया जाए उसमें मतलब भरपूर वही पढ़ा जाए, बाकी कुछ ना हो। ठीक है, जो शेड्यूल आप बना लें उस पर आप कायम रहें, उस पर फोकस करें, फिर आप हिले नहीं इधर उधर। ठीक है, माजिद ने तो 4 दिन इंटर के लिए कहा, मैं तो 5 दिन कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपना सेकेंड ईयर कर लें और सैटरडे संडे फोकस करें कि आप अपने यूनिवर्सिटी की टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करें, फिक्र करें, डेडलाइंस देखें, टारगेट सेट करें कि आपने कब कौन सा टेस्ट देना है। नस में टोटल 4 टेस्ट होते हैं जी, 4 टेस्ट होते हैं। आपने कितने टेस्ट दिए थे? मैंने नेट 2 ही दिया था ओनली। आपने सिर्फ नेट 2 दिया था क्योंकि आपका इरादा था कि भाई नस तो मैंने देना है लेकिन एडमिशन मैंने फास्ट में लेना है, ये आप पहले से क्लियर थे। अगर आपका एनईडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ था या कंप्यूटर साइंस में हुआ था? सॉफ्टवेयर, तो वहां उसको क्यों आपने छोड़ा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही वो फास्ट पे था कि फास्ट की सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की ये सब में आता नहीं, तो फास्ट की थोड़ी बेहतर थी, ये सुना हुआ था कि फास्ट बेहतर कराते हैं ये वाली फील्ड में बीएस, तो मैंने वो फास्ट इसलिए चूज किया। अगर आपको दोबारा ये ऑप्शन मिला, अब तो एक सेमेस्टर होने वाले ना आपके पास में, अगर मैं आपको दोबारा ऑप्शन दूं कि भाई आप एनईडी और फास्ट में से कोई एक ऑप्शन ले लें, तो अब आप चेंज करेंगे अपना ऑप्शन या वहीं रहेंगे? नहीं, फास्ट में रहूं। तो माशाल्लाह देखिए ये एक बात इनकी तरफ से आ रही है क्योंकि ये पढ़ रहे हैं फास्ट में, इस वक्त ये मौजूद है, तो कंप्यूटर साइंस में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बेस्ट ऑप्शन पहले भी यही लगता था और आज मैं मौजूद हूं वहां पर तो मुझे अभी भी यही लगता है। कितने स्टूडेंट्स आपके साथ थे जो आप सेकेंड ईयर जब आप कर रहे थे, जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने डिजायर पर, अपनी यूनिवर्सिटी में भी और अपने जो चाहते थे, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे वहां पर एडमिशन लेने में कामयाब हुए? मैं क्लास में जो मेरे दोस्त थे, मुश्किल से जो पूरी क्लास में से 3-4 लोग ही होंगे जो डिजायर की फील्ड में अपनी पहुंच सके, और डिजायर यूनिवर्सिटी में भी बस। वजह क्या थी, आप क्या समझते हैं? वजह ये थी कि उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो पढ़ने में अच्छे भी थे, मगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाए कि उस पर फोकस करना है। ज़्यादातर वजह यही थी कि सेकंड ईयर पे जाते किसी ने फोकस कर लिया या कोई डिस्ट्रैक्ट हो गया किसी और चीज़ की, तो इसी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अभी इस वक्त भी अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास आईबी ग्रेड्स में तकरीबन इस वक्त 800 प्लस स्टूडेंट ई-कैट की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं जो कि 2026 के हैं हमारे 6 कैंपस में। और इंटर के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें सेकंड ईयर के, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट तकरीबन 30,000 के करीब होते हैं। अब इन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है, बिल्कुल 2026 में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बगैर यूनिवर्सिटी जाए आप डिग्री नहीं ले सकते, घर बैठे आपको डिग्री नहीं मिलती है।
लेकिन फिक्र नहीं है कि हमने अगर 6 महीने के अंदर ये डिसीजन लेना है और ये टाइम हमारा आने वाला है कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ही डिग्री लें, तो उसके लिए आपको फिक्र करनी होती है, आपने रास्ता ढूंढना होता है, आपने तरीका मालूम करना होता है कि कैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाया जाता है। अब माजिद ने जिस तरह कहा कि इन्होंने अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, तो हमारे पास भी ऐसे ही है। अभी भी इस साल भी हमारा पहला बैच अगस्त में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद सितंबर में होता है, फिर अक्टूबर में होता है, फिर नवंबर में होता है। जो जितना ज्यादा डिले करता है उसको टाइम कम मिलता है। माजिद, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको इस जर्नी में सबसे ज्यादा टफ टाइम कब मिला, किस मंथ में आपको लगा कि यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, अब मुझे मुश्किल हो रही है? टफ टाइम सबसे ज्यादा मुझे मतलब फरवरी में पड़ा था, जब नस का पेपर आ रहा था, तो उस वक्त कोचिंग में भी पेपर चल रहे होता है, नस की प्रिपरेशन भी करनी होती, और भी मतलब कि कोचिंग में भी होता है, कॉलेजेस में भी कभी कभार हो जाता है, उसके भी देना होता है, बच्चों को कुछ देता है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ IB ग्रेड्स में आपका मॉक टेस्ट हो या आपका ग्रैंड टेस्ट हो और कोचिंग में भी पेपर हो सेम टाइम पर? कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी डे भी सेम था। मैं यहाँ पे IB ग्रेड्स में सुबह पढ़ता था और शाम को कोचिंग जाता था। फिर क्या होता था, कैसे आप उसको मैनेज करते? उसमें मैनेज ये करता था कि IB ग्रेड्स के टेस्ट को मैं ज्यादा फोकस रखता था कि IB ग्रेड्स के ज्यादा, कोचिंग के टेस्ट में प्रिपरेशन तो मुझे करनी थी, खुद ही पता था, तो IB ग्रेड्स पे मैं फोकस रखता था, और कोचिंग के टेस्ट को थोड़ा सा आगे जाके मैं खुद प्रिपेयर कर लेता अपनी तरफ से। वो भी हो जाता था? हाँ, वो भी हो जाता था। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होता है। आप ऐसा नहीं है सेकेंड ईयर छोड़ने के लिए कोई कह रहा है, लेकिन आप प्रायोरिटी देखिए कि अगर आपके एडमिशन के अंदर जो फॉर्मूला बनाया गया है वो फर्स्ट ईयर प्लस टेस्ट है, तो फिर सेकेंड ईयर को आपने साइड में रख के ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना है, लेकिन उसका इस वक्त जो आपके पास वेटेज है वो 0 हो गया है, क्योंकि आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर बेस पे हो रहा है। तो इसलिए अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि आप सेकेंड ईयर करें, लेकिन अगर कहीं टकराव आ जाए, जैसे कि टेस्ट प्रिपरेशन में और सेकंड ईयर में टकराव आ जाए, तो फिर आपने प्रायोरिटाइज किसको करना है, फोकस किसको करना है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए बात कि भाई टेस्ट प्रिपरेशन से एडमिशन में हमें सहूलत मिलेगी। सेकंड ईयर में अगर मैं 90% भी ले लूं तो NAD में एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसे ही भाई, अगर सेकंड ईयर में 90% आ जाए और टेस्ट में उसके 51 मार्क्स हो, तो क्या वो एडमिशन ले सकता है? नहीं, एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सही डायरेक्शन में चले, राइट पाथ पे चले। टेस्ट प्रिपरेशन में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े वो कौन कौन से थे, और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? सब्जेक्ट्स मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश ये पढ़ा था, तो सबसे मुश्किल मुझे इंग्लिश ही लगी थी। ज़्यादातर इंटर वालों को इंग्लिश ही मुश्किल लगती है। और सबसे अच्छा मुझे जो आसानी हो रही थी, वो आसानी तो नहीं, मतलब कि वो फेवरेट सब्जेक्ट था, फोकस इस पर ज़्यादा किया, वो मैथ्स में करा। ठीक है। और मैथ्स में मजा आया? मैथ्स में मजा भी आया था। बस ऐसे ही आपने देखना होता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको मजा आ रहा है उसी सब्जेक्ट को फिर आगे लेके चले। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को भी यही मेरी सजेशन होती है कि जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपको मैथ्स में मजा आना चाहिए। तो माजिद को मैथ्स में मजा भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका डिसीजन भी सही हुआ, इन्होंने सही ट्रैक पे गए और आज ये फास्ट जाने के बाद मायूस नहीं है और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अक्सर स्टूडेंट से मिले तो वही कहते हैं सर हमें समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। वो GPA नहीं देते। भाई वो क्यों GPA देंगे? GPA तो आप लेंगे ना, आप परफॉर्म करेंगे, वो GPA दे देंगे। तो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि हम सिलेक्शन सही नहीं करते, हम डिसीजन मशवरे से नहीं लेते। माजिद, आपने कोई मशवरा किया था कंप्यूटर साइंस के लिए कि मैं कंप्यूटर साइंस लूं या फिर किसी और फील्ड में चले जाऊं? वो मैं दो तीन फील्ड थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI और कंप्यूटर साइंस पे। इसमें मैंने मशवरा लिया था कि किस में जाऊँ, फोकस करूँ कि डायरेक्ट पर्टिकुलर फील्ड में जाऊँ या मतलब कि मदर फील्ड में जाऊँ, कंप्यूटर साइंस जैसे मदर फील्ड। तो उसमें मशवरा मिला के फास्ट की सीनियर से मैंने पूछा, तो उन्होंने मशवरा मुझे कंप्यूटर साइंस का ही दिया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती। सही है। अच्छा, आप यहाँ पर जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट थोड़ा सा बताएंगे, कैसे तैयारी करते थे आप उनकी? क्योंकि बच्चे तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे तैयारी करें? मैं जो टेस्ट होता था उसकी तैयारी ज़्यादातर छाजाओ ऐप से प्रैक्टिस के लिए करता था, और जो प्रिपरेशन होती थी वो मैं यूट्यूब से मुख्तलिफ अनअकैडमी ऐसे इंस्टीट्यूट है, उनसे इंडियन इंस्टीट्यूट है, उनसे तैयारी करता था। तो उसमें जब मज़ा आने लगता है तो बंदे को खुद ब खुद तैयारी हो जाती है। अच्छा माजिद, एक बहुत अहम सवाल है और बहुत अहम सिचुएशन एक तरह की स्टूडेंट्स के पास इस वक्त कि वो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और वो घर से निकलकर क्लासरूम में आके भी पढ़ना चाहते हैं। तो बेहतर क्या है उनके लिए कि क्लासरूम में आकर पढ़ना या घर पर अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ना?
बेहतर वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड है कि कौन मैनेज कर सकता है। बहुत कम होता है कि जो मैनेज करे कि वो ऑनलाइन स्टडी कर सके। मुश्किल से इंटर बोर्ड में देखा जाए तो 90% तो वो फिजिकल पे डिपेंड होता है, बाकी वो अपने ऊपर डिपेंड है कि वो खुद करना चाहे तो कर सकता है, मगर 90% नहीं कर पाते। क्यों आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि 90% स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहिए, 90% स्टूडेंट को वो ऑनलाइन रहकर वो स्टडी नहीं कर सकता, वो प्रिपरेशन नहीं कर सकता? कि वो बाउंड नहीं होते ना अपने, ज़्यादातर बच्चे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है इंटर वालों को क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेता हूँ तो ये लोग कंटिन्यूसली वो याद दिलाते रहता है कि सेकंड ईयर पे फोकस कम करो जरा। बाकी जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग्स के टीचर्स वो सेकंड ईयर पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं कि इस पे फोकस। सही बात है, वो एंड में आगे बढ़ चलता है उनको। टीचर्स वो भी है, रिस्पेक्ट उनकी भी है, काम वो भी करवा रहे हैं, वो भी खिला तो नहीं रहा है आपको, खेलने को तो नहीं बोल रहा है, पढ़ने को ही बोल रहे हैं, वो भी पढ़ने को बोल रहे हैं, एप्टीट्यूड वाला भी पढ़ने को बोल रहा है, तो हमने पढ़ना किसको है? तो अगर हम ऑनलाइन पे रहते हैं तो फिर ये बात हमें बहुत ज्यादा तंग करती है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने किस चीज की तैयारी करनी है। लेकिन हम फिजिकली जब टीचर से मिलते हैं, चाहे वो कोचिंग के टीचर हो चाहे वो एप्टीट्यूड के टीचर हो, तो उनकी बात समझ में हमें ज्यादा आती है। अब कोचिंग तो आप जा रहे हैं फिजिकल और आप एप्टीट्यूड की क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो सर ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपने जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं तो फिर आपका अपना डिसीजन होता है और आपकी अपनी प्रिपरेशन होती है। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर होता है, क्योंकि टीचर आपको घर आकर ये नहीं देखेगा कि बेटा आप लेट के पढ़ रहे हो या बैठ के पढ़ रहे हो, आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं है, आप ऑनलाइन हैं उसके लिए आप प्रेजेंट है। तो इसलिए मेरा भी यही है कि भाई आप फिजिकल आ सकते हैं तो बिल्कुल आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हाई अचीवर्स जो होते हैं वो कंफर्ट जोन में रह के अचीवमेंट नहीं लेते, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। ये भी एक कुर्बानी होती है और इस कुर्बानी का भी फिर नतीजा ऐसा होता है कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हैं। माजिद, अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपने नस्ट को फोकस क्यों नहीं किया, फास्ट को फोकस क्यों किया? फरवरी तक तो मैंने फोकस नस्ट को ही किया था कि नस्ट ही मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी है कि देना, मुझे ये पता था कि प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मगर फोकस मैंने ऐसा किया मुझे करना ही करना है। मैंने फोकस ये किया और मैंने स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो पहले मैंने नेस्ट भी किया फोकस, तो उसकी वजह से फास्ट की तैयारी में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई और एनईटी वैसी निकल जाती है नेस्ट की वजह से। ठीक है। अच्छा माजिद, एक बड़ा अहम सवाल मेरे पास है कि स्टूडेंट की जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट एप्टीट्यूड की क्लासेस में कर रहे होते हैं, वो आपको क्या लगी कि ये वाली मिस्टेक है जो मैंने नहीं करनी है? मेरे ख्याल में कि वही बाउंड हो जाना जो टीचर पढ़ा रहा है उसी पे बाउंड हो जाना कि जो टीचर पढ़ा रहा है बस इतना ही, टीचर ने पढ़ा दिया, इंस्टीट्यूट क्लास ले ली मैंने, मेरा हो गया। इस पे नहीं है कि ये एप्टीट्यूड इंस्टीट्यूट तो वो इक्वली आपको कर रहे होते हैं कि आपकी भी अपनी तरफ से 50% मेहनत होती है या मोर देन 50% मेहनत आपकी खुद करनी होती है, घर जाके प्रिपरेशन देनी होती है। तो उसमें घर जाके आप जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको भी करें और फर्दर एक्सप्लोर करें उस टॉपिक को और प्रैक्टिस भरपूर करिए। बेहतरीन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास में अगर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट की क्लास में भी चले जाएंगे। हाँ, ये घर जाके पढ़ना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है। टीचर अगर कोई चीज बता रहा है तो उसको आप घर जाके करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। जबरदस्त। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ये मालूम करना चाहते हैं कि हमने रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि इसमें ये नहीं बता सकते रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपको टारगेट सब्जेक्ट वाइज बाउंड करना है कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये मुझे टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होती है कि घंटे वाइज नहीं होती कि मुझे इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना। वो प्रिपरेशन मेरे ख्याल में वो करना चाहे तो मुश्किल ही होती है। टाइम तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट हैं बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं अपना सारा काम और कुछ स्टूडेंट को टाइम लगता है चीजों को कवर करने में। बिल्कुल सही बात है। आप अपना टारगेट्स ये सेट कर लें कि इस वीक में मैंने एक फिजिक्स, एक मैथ्स और एक केमिस्ट्री का या कंप्यूटर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। तो अगर आपका ये वीक कंप्लीट हो रहा है और वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा तो सर आपको फिक्र करनी पड़ेगी। और अगर आपका वीक भी कंप्लीट हो रहा है और टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब है फिर आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फर्क नहीं है। ठीक है माजिद, आईबी ग्रेड्स को ज्वाइन करने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके जहन में क्या था कि यार मैंने आईबी ग्रेड्स जाना है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे के ये था कि मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन में टेस्ट जो रिटन टेस्ट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी जो ऑनलाइन में था मुझे पढ़ता हूँ मैं, फिर अगर सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ तो पढ़ लेता, बहुत कम होता है और पढ़ लेता है। मैंने तो ये आईबी ग्रेड्स वाले टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, वो चैप्टर टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, उसके ग्रैंड टेस्ट आता है। टेस्ट बहुत दफा लेते रहते हैं, हर हफ्ते तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद लेते रहते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये आईबी ग्रेड्स को मैंने ज़्यादा वो किया।
ठीक है। और अगर इसमें आपको कुछ सख्ती होती थी या थोड़ा सा एडमिन की तरफ से या टीचर की तरफ से इसको पाबंद किया जाता तो आपको बुरा लगता था? बुरा बुरा तो नहीं, स्टूडेंट्स को थोड़ा होता है वो कि अगली बार मैं करके आऊँ तो सही करके आऊँ, थोड़ा सा लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि भाई कोई भी बच्चा ना इन चीजों को छोड़े नहीं, सब कर लें, सब कर लेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी भी कर लेंगे। फिर भी कुछ रह जाते हैं, लेकिन जो कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा माजिद, आईबी ग्रेड्स को अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस में आप बयान करें आईबी ग्रेड्स को, तो क्या आप कहेंगे कि आईबी ग्रेड्स ये है? आईबी ग्रेड्स को बेहतर इंस्टीट्यूट है प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। पढ़ाई तो बाकी इंस्टीट्यूट में टीचर्स तो मिल जाते हैं, और वो मैनेजमेंट जो होती है कि टेस्ट वगैरह कब लेना है, वो यहाँ पे बेहतर है। कोई एक सेंटेंस वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है। आईबी ग्रेड्स का आपको सबसे बेहतरीन पार्ट क्या लगा? क्लासेस, टेस्ट और छाजो एप्लीकेशन? सबसे बेहतरीन पार्ट मुझे छाजो एप्लीकेशन लगी, और उससे भी बेहतरीन मुझे मैथ्स के टीचर लगे। मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे मिल गए थे, तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स बाकी इंस्टीट्यूट में होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और यहाँ पे मुझे अच्छे मिल गए थे टीचर, तो एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते थे, बाद में क्वेश्चन वगैरह क्यूरी वगैरह देता था तो वो भी सॉल्व कर देते। ठीक है। आपको किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार अब बस हो गई, एग्जॉस्ट हो गए, बिल्कुल बर्न आउट हो गए आप उस वक्त? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, ऐसा फील नहीं हुआ। ठीक है। और उसकी वजह क्या समझते हैं आप, ऐसा क्यों आपको फील नहीं हुआ? मुझे ये हुआ कि जब ऐसा सोचने में आता था तो मोटिवेशन की आती थी कि इस चीज़ के टेस्ट करीब आने वाला है, हो जाएगा एडमिशन। ये मोटिवेशन कहाँ से आती थी? ये मोटिवेशन भी मतलब कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स होते थे या क्लास में आते थे, टीचर्स मोटिवेट करते रहते हैं बार बार। खुद टीचर्स को भी पता होता है किस टाइम पे किस मतलब कोई एरिया जैसे नेक्स्ट का टेस्ट आने वाला है, ज़्यादा फोकस बच्चों पे बटन पड़ रहा है, तो उस वक्त थोड़ा सा मोटिवेट भी कर देते थे बीच बीच में आके। तो सही। अच्छा माजिद साहब, अब हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस आपसे करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चंस, उसके आपने फौरी जवाब देने 1 और 2 वर्ड्स में। पहला सवाल मेरा ये है कि नस्ट मुश्किल लगा या फास्ट? नस्ट। दूसरा, मैथ्स मुश्किल था या फिजिक्स? फिजिक्स। सुबह का पढ़ना बेहतर होता है या रात को जाग के पढ़ना बेहतर होता है? सुबह का पढ़ना बेहतर। ठीक है। और टेस्ट डे में, जिस दिन टेस्ट है उससे एक दिन पहले पढ़ना बेहतर है या फिर उस दिन आराम करना बेहतर है? पढ़ना है, आराम नहीं करना। आखिरी दिन में पढ़ना है? आखिरी दिन जब इंट्री टेस्ट की बात। हाँ, इंट्री टेस्ट में पहले प्रिपरेशन कंप्लीट कर देनी। हाँ, तो मैं वही सवाल दोबारा पूछता हूँ कि एग्जाम डे, टेस्ट डे से पहले पढ़ना, लास्ट डे पे पढ़ना बेहतर है या उससे पहले प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करके लास्ट डे रिलैक्स करना बेहतर है? रिलैक्स करना बेहतर है। और टेस्ट में पास पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कंप्यूटर साइंस की बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दें, वो कौन सी है? आपको चांस मिले फास्ट इस्लामाबाद जाने का, कि फास्ट इस्लामाबाद जाकर अपने सेमेस्टर जो है बकिया कंप्लीट कर लें, तो आप वहां जाना पसंद करेंगे या आप कराची फास्ट में ही रहेंगे? ठीक है। अगर आपको चांस मिले कि आप नस्ट में स्विच कर जाएं, तो आप नस्ट जाना बेहतर समझेंगे या फिर फास्ट में रहेंगे? फास्ट में रहेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खुद बनाना है या जॉब करनी है? ठीक है। अच्छा माजिद साहब, माशाल्लाह आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आप स्टूडेंट्स के लिए और उनकी मुश्किलात हल करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब मैं चाहूँगा कि आप अपना एक मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन इस वक्त कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक अपना मैसेज दे दें प्लीज़। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनको तो प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। फौरी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और जो कर रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिक्स और मैथ्स में, वो ज़्यादा फोकस रखें। और इंग्लिश में ख्याल में इंग्लिश तो पहले से ही आपकी होती है, और अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है तो उस पर 1 महीना तो एड्स में आपको सेव रखना चाहिए कि इंग्लिश के लिए रखें। तो मैथ्स और फिजिक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखते हुए। और अपनी प्रिपरेशन कब तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, किस मंथ तक? फरवरी तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंटर के पेपर होते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है। जज़ाकल्लाह
माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए माजिद का जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो फरवरी तक कंप्लीट कर लें। इस साल तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि फरवरी 19 और 20 फरवरी से रमज़ान स्टार्ट है। रमज़ान में आपको पता है हमारी मसरूफियत होती है, फिर उसके बाद फिर आपके इंटर के एग्जाम्स हैं और इंटर के एग्जाम्स के फौरी बाद ही टेस्ट आपके सर पर होते हैं, चाहे वो NED हो, NUST हो, फास्ट हो, GIK हो, प्यास हो। तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन प्रोसेस जुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस बात को याद रखें ताकि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ प्लानिंग में अब ज़्यादा वक्त ना लगाएं सोचने में, क्योंकि अब भी वक्त लगाया तो बस फिर आप सोचते रह जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाजिर होंगे किसी और सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।